Where you studied and in which country are you choosing? If you have heartily endeavored to achieve your goal, then nobody can stop you. Hi, this is Sanchita here, an academic counselor of PAIS Educare. आज हम फिर से आपके सामने हूँ एक न्यू इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। जब भी हम लोग MBBS इन बांग्लादेश के रिगार्डिंग बात करते हैं तो उसी टाइम पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट का 10th का पासिंग क्लास कौन सी ईयर में हुई थी एंड 12th का पासिंग क्लास कौन सी ईयर में हुई थी। यहाँ पे आज मैं ये डिस्कस करूँगी कि बांग्लादेश का स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं 2023 एंड 24 सेशन के लिए। ये जाहिर से सवालों के आंसर लेकर के आज मेरा ये डिस्कशन है। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जब भी हम लोग MBBS इन बांग्लादेश के रिगार्डिंग सोचते हैं तब हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए देयर आर 2 क्रूशियल पार्ट, दैट इज़ नंबर 1 स्टूडेंट का ईयर गैप एंड नंबर 2 GPA। ये ईयर गैप होता क्या है? बांग्लादेश में एडमिशन्स लेने के लिए 1 साल का गैपिंग अलाउ करता है एंड उससे भी ज़्यादा गैपिंग अलाउड नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने करेंट ईयर में 12th पास की है यानी कि 2023 में जिन्होंने पास किए एंड 10th किया है 2021 में, सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। ठीक उसी तरह से जिन स्टूडेंट्स का क्लास 10th 2020 में हुआ है एंड क्लास 12th 2022 में हुआ है, सिर्फ वही स्टूडेंट बांग्लादेश में एडमिशन्स ले सकते हैं एंड नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। एंड नंबर 2 जो चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है GPA। GPA इज रेफर टू ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो कि डिपेंड करते हैं स्टूडेंट का क्लास 10th का बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर एंड क्लास 12th का 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मिनिमम GPA क्लास 10th का होनी चाहिए आउट ऑफ 5 के अंदर 3 एंड ठीक उसी तरह से क्लास 12th का मिनिमम GPA होनी चाहिए आउट ऑफ 5 के अंदर 3 एंड दोनों क्लास मिला करके मिनिमम GPA होनी चाहिए 7 आउट ऑफ 10। और यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जब आप GPA कैलकुलेट करेंगे तब आप अगर देख रहे हैं कि मेन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ज़्यादा मार्क्स है तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तब वही मेन सब्जेक्ट्स को कोई एक को छोड़ के आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी सवाल ये है कि ये GPA कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग एक मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू ये समझते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 80 से 100 के अंदर है तो उसका GPA होगी 5, 70 से 79 के अंदर है तो उसका GPA होगी 4, 62, 69 के अंदर है तो उसका GPA होगी 3.5। ठीक उसी तरह से जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स 52, 59 के अंदर है उसका GPA होगी 3, 42, 49 के अंदर है उसका GPA होगी 2, 32, 39 के बीच में है उसका GPA होगी 1। यहाँ पे और एक चीज़ के बारे में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दैट इज़ GPA इन बायोलॉजी। स्टूडेंट का GPA इन बायोलॉजी मस्ट भी होनी चाहिए 4 यानी कि 70% अबव। अगर कोई स्टूडेंट का GPA इन बायोलॉजी 4 के नीचे यानी कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70% के नीचे होगी तो वो बच्चा बांग्लादेश के लिए नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला क्या है वो बता दिया। आप लोग अभी ये आपका जो स्टूडेंट का मार्क्स है 10th का एंड 12th का, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ करके देखिए कि अल्टीमेटली स्टूडेंट का GPA क्या आ रहा है। और यहाँ पे और एक चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट का 40 से नीचे मार्क्स है
10th का एंड ऑल्सो 12th का, देन वो सब्जेक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो सकता है। और अगर आप लोग जीपीए कैलकुलेट इसी प्रक्रिया के थ्रू नहीं कर पा रहे तो यू कैन कॉल इन आवर टोल फ्री नंबर। यू कैन ऑल्सो कॉल एंड व्हाट्सएप में इन माई नंबर दैट इज 800119270 पे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन आवर कॉमेंट सेक्शन। एंड अगर आप लोगों को और भी क्वेरी है और भी जानना है तो आप लोग हम लोगों को ज़रूर बताइए, कॉल कीजिए। वी आर ऑलवेज देयर to guide you and support you and also help you. So thank you so much and wish you all the very best.